साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो साथियों पद्म पुरस्कार 2025 से संबंधित है। यानी कि आज का जो टॉपिक है आपका वो पद्म पुरस्कार 2022 से संबंधित है, क्योंकि साथियों हाल ही में पद्म पुरस्कार से संबंधित जो घोषणा हुई है साथियों वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले वनडे एग्जाम या अन्य किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले उसको हम कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको पहले हम कवर कर लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब होती है पहले ये हम जान लेते हैं। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी साथियों। याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न पूछे कि पद्म पुरस्कार की सम्मान कब हुई थी तो 1954 बताइएगा। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए ध्यान से आप देखिएगा, तभी अभी जो हम क्वेश्चन करवाएंगे उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी, ये तो आपको याद हो गया 1954। अब उसके बाद कह रहा है कि पद्म पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि पद्म पुरस्कार जो है वो कौन प्रदान करता है, तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये 1900 यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें 1954 में शुरुआत हुई थी इसका, और राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है इसको प्रदान किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिएगा ये हो गया। अब दूसरा ये जो है आपका हेडिंग ये है पुरस्कार, यानी कि यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर घोषणा की जाती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, कब घोषणा की जाती है, गणतंत्रता दिवस के अवसर पर। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से क्या है, एक है। इस चीज़ को तो आप जानते ही हैं, लेकिन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, ये प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधान में दी जाती है। यानी कि जो पद्म पुरस्कार है वह किसके तत्वाधान में आता है, तो गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये है, भारत सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म भूषण की शुरुआत की थी। अब जो भारत सरकार है साथियों आप सब जानते हैं ये 1954 में दो नागरिक पुरस्कार, यहाँ पर देखिए दो नागरिक पुरस्कार, पहला भारत रत्न दूसरा पद्म भूषण की शुरुआत की थी। कब की थी, 1954 में। ध्यान रखिएगा, दो पद्म पुरस्कार यानी कि भारत रत्न और पद्म भूषण की शुरुआत की थी। और पद्म भूषण में 3 श्रेणियां भी रखी थी। अब जो पद्म भूषण सम्मान था उसमें 3 श्रेणियां रखी थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ये देखिए पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, ये 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण को क्या किया था, बांटा था। अब उसके बाद 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत, ध्यान रखिएगा 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया गया। जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग था उसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम रख दिया गया उसका नाम। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अभी ये 3 श्रेणी जो पहले थे ना उसको अब क्या कर दिया गया है, कब, 1955 की बात हो रही है। 8 जनवरी 1955 में राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट देखिएगा, पद्म पुरस्कार हर साल प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, उनके सिफारिशों पर साथियों ये पद्म पुरस्कार गठित की जाती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च, या ये भी कह सकते हैं पद्म पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कारों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा,
पद्म पुरस्कार 1954 से प्रारंभ किए गए थे, ये तो आप जान ही गए, जबकि 1978, 1979, 1993 और 1997 के दौरान थोड़े अंतराल के लिए यानी कि छोड़कर लगभग हर वर्ष गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ये घोषणा की जाती है। देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब किस गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई थी, तो ऑप्शन दिया रहेगा। अगर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन रहे 1978, 1979, 1993, 1997 में से, तो आप ऑप्शन में कोई एक ही दिया रहेगा, तो जो इनमें से रहेगा उसको आप राइट आंसर कर दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ये पुरस्कार विभिन्न विषयों, अब देखिए विभिन्न विषयों व गतिविधियों पर दिए जाते हैं। अब ये जो पद्म पुरस्कार है ये किन किन विषयों पर दी जाती है, तो विभिन्न विषयों हैं, जैसे कला, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, इंजीनियरिंग, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले तथा व्यापार आदि में ये पुरस्कार दी जाती है। अब इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, पर इन सभी ये जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, पद्म पुरस्कार को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों को आप, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं इन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो पहले हम डिटेल में आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिएगा अगला पॉइंट आपका है, ध्यान रखिएगा कि पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियाँ आप तो जान ही गए हैं, कौन कौन सा है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 श्रेणियाँ हैं पद्म पुरस्कार की। लेकिन कब पद्म विभूषण दिया जाता है, कब पद्म भूषण दिया जाता है और कब पद्मश्री दिया जाता है, इस चीज़ को देखिएगा। देखिए असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए क्या दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है, जबकि उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, जब उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा जो करता है उसको पद्म भूषण दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है अब उस पर चलते हैं। तो यहाँ से देखिएगा आपका और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। पहले पद्म पुरस्कार विजेता, अब देखिए जो पहले पद्म पुरस्कार विजेता हैं वो कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता है, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन बनेगा आपका। जो सत्येंद्र नाथ बोस है वो क्या है, पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तंजौर बाला सरस्वती, ये क्या है, तंजौर बाला सरस्वती देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण से होने वाली पहली नर्तकी हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली नर्तकी कौन है, तो बताइएगा तंजौर बाला सरस्वती, याद रखिएगा तंजौर बाला सरस्वती को, क्योंकि ये पहली ऐसी नर्तिका हैं जिनको पद्म विभूषण सर्वप्रथम दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथन आनंद पहले पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हैं। ये जो विश्वनाथन आनंद हैं ये क्या है, पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है बलबीर सिंह दोसांझ। ये बलबीर सिंह दोसांझ जो है वो भारत सरकार से जो इनको पुरस्कार मिली थी वो पद्मश्री सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो है बलबीर सिंह दोसांझ, याद रखिए। बलबीर सिंह दोसांझ जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे भारत के जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन है। अब देखिएगा यहाँ पहले एथलीट की बात हो रही है, तो आप सभी जानते हैं भाई मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको एथलीट में साथियों पद्मश्री पुरस्कार से सर्वप्रथम नवाजा गया था, तो मिल्खा सिंह याद रखिएगा। चलिए अब आपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है हाल ही में, यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाल ही में। हाँ, अब हाल ही में 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया,
तो साथियों हाल ही में 2025 में जो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्रता दिवस को घोषणा की गई है, उसमें साथियों 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 139 ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अब इससे पॉइंट अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। अब देखिएगा, भारत सरकार के वर्तमान, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ साथियों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार देने के लिए 26 जनवरी 2025 को क्या हुआ था? मंजूरी दी गई थी, ध्यान रखिएगा। 139 लोगों को पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति जो है वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 26 जनवरी को दी गई है। अब वो पद्म पुरस्कार 3 क्षेत्रों में दी जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पद्म पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती है, तो 3 क्षेत्रों में दी जाती है, ध्यान रखिएगा। पहला क्षेत्र कौन सा है? पद्म विभूषण जो क्षेत्र है उसमें 7 लोगों को इस साल दी जाएगी। कितने लोगों को? 7 लोगों को। और वहीं पद्म भूषण जो है उसमें 19 लोगों को दी जाएगी, और पद्मश्री जो है वो 113 लोगों को दी जाएगी। आप ध्यान से देख लीजिएगा, पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दी जाएगी, पद्म भूषण जो है वो 19 लोगों को, और पद्मश्री जो है वो 113 लोगों को दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पद्म पुरस्कार विजेता की घोषणा किस तिथि को की जाती है? देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखे होंगे वीडियो को, तो हमने शुरू में आपको बताया है कि पद्म पुरस्कार की जो घोषणा होती है वो 26 जनवरी को की जाती है। 26 जनवरी को की जाती है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्रता दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, गणतंत्रता दिवस, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्म पुरस्कार विजेता को कौन प्रदान करता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार विजेता को प्रदान कौन करता है? ये आपका क्वेश्चन। तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं साथियों, वो पद्म पुरस्कार विजेता को प्रदान करते हैं। तो पद्म पुरस्कार विजेता को कौन प्रदान करता है? तो वर्तमान राष्ट्रपति भारत के जो होते हैं वो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म पुरस्कार विजेता को कौन प्रदान करता है? तो ये तो आप जान ही गए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो होते हैं वो पद्म पुरस्कार को प्रदान करते हैं। अब वो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो कैवें नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ध्यान रखिएगा, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये भी पॉइंट है, छोटा सा है पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म पुरस्कार के 3 रूप क्या हैं? अब यहाँ पर देखिएगा, पद्म पुरस्कार जो है उसके 3 रूप क्या है? तो आप जानते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों जो है वो पद्म पुरस्कार के रूप हैं। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी, जो उपयुक्त सभी दिया है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत, हाँ यहाँ से देखिएगा, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो साथियों आप सभी जानते ही हैं, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। तो भारत रत्न ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो देखिएगा, पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछेगा तो भारत रत्न बताइएगा, दूसरा पूछेगा तो पद्म विभूषण बताइएगा। भारत का दूसरा जो नागरिक सम्मान है वो पद्म विभूषण है। अब वही तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा पूछेगा तो पद्म भूषण है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। चौथा पूछेगा तो पद्मश्री बताइएगा। चौथा क्या है? चौथा जो पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सम्मान वो पद्मश्री है, जबकि तीसरा है पद्म भूषण और दूसरा जो है वो पद्म विभूषण है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए नगद राशि दी जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पद्म पुरस्कार जो है साथियों वो एक ऐसा पुरस्कार है जिसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती है।
अगला क्वेश्चन है आपका, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है। देखिएगा ये क्वेश्चन है, हमने शुरू में आपसे बताया है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे वीडियो को तो आप जान ही गए हैं। जो प्रथम खिलाड़ी है पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो कौन है, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्मश्री पुरस्कार किसे सबसे पहले खेल में मिला। यानी कि जो पद्मश्री पुरस्कार है वो खेल में सबसे पहले किसे मिला, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, खेल में पूछ रहा किसे मिला। तो ये राइट आंसर करिएगा साथियों, बलबीर सिंह दोसांझ जो थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बलबीर सिंह दोसांझ जो थे उनको साथियों क्या हुआ था, खेल के क्षेत्र में वो थे जो कि हॉकी से बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे और उन्हीं को साथियों पद्मश्री पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। अब देखिए बलबीर सिंह दोसांझ जो थे वो 1957 में हॉकी खेल में सबसे पहले गोल्ड मेडल तथा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। ये गोल्ड मेडल भारत को दिलाए थे जिससे इनको पद्मश्री दिया गया था। कब दिया गया था, 1957 में, ध्यान रखिएगा इस सन को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन है। देखिए पहला खेल तो बलबीर सिंह हो गए, खेल में जो पाए थे। अब यहाँ पर पूछ रहा है पहले सम्मानित होने पहले एथलीट। अब पहले एथलीट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कौन थे, तो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक ऐसे खिलाड़ी थे जो एथलीट में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो मिल्खा सिंह ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर होगा। अब इनको कब दिया गया था, तो 1959 में साथियों दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था मिल्खा सिंह को। और इनको साथियों उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उड़न सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, यहाँ पर देखिएगा, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता था। इनको पद्म भूषण जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, तो 1956 में साथियों मिला था, याद रखिएगा 1956 में हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस मेजर ध्यानचंद को 1956 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर 1956 करिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हॉकी के जादूगर कौन है, तो मेजर ध्यानचंद राइट आंसर करिएगा। चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। और अगर अभी तक आप ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ये वाला खो खो विश्व कप 2025 से संबंधित, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप पूरे डिटेल में इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इस भी टॉपिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।